हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 5.7 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एंड 5.7 जो हमारी एक्सरसाइज है, इट्स बेस्ड ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये भी। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स। y इक्वल्स टू साइन एक्स आपके पास एक फंक्शन है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो, इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? cos x होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो dy बाई डी एक्स है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब आप समझ गए होगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। अगर आप इसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को dy बाई डी एक्स को फिर से क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। अभी आप देखो ना, ये भी तो अभी वापस से आप देखोगे इट इज अ फंक्शन ऑफ x। ये भी तो एक तरीके से यही है ना, fx है नहीं है? बट ये fx फिलहाल, वैसे ये fx था, दिस इज fx, ये क्या है? f डैश x है। ये क्या है आपका? f डैश x है। तो ये भी तो एक फंक्शन है, और एक ऐसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो मेरे पास आएगी चीज वो होगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहली दफा डिफरेंशिएट करा आपने किसी फंक्शन को, तो वो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। उसी को जब आप सेकंड टाइम करते हो, देन इट इज इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर तीसरी दफा कर दोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरीके से निकलते रहते हैं। तो आपने फिर से क्या करा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बट ऐसा नहीं है कि हर फॉर्मूले का सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल हो ही हो। फिलहाल अपनी एनसीईआरटी में ऐसा कोई दिक्कत वाले फंक्शंस नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ ही रहा है उनका। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? इट इज, इसको बोला कैसे आता है? इट इज d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल कैसे रहे अपन लोग? d2y ओवर dx स्क्वायर हम इसे बोला जा रहा है। ठीक है जी। यही हमारा क्या है बेटा? अब ये क्या होगा? आपने डिफरेंशिएट करा इसको dy बाई डी एक्स को, ये इसको लिखा भी ऐसे जा सकता है। इसको थोड़ा सा मैं बताया था क्या करा हमने। हम क्या कर रहे हैं जी? हमने करा डिफरेंशिएट करा। हमने डिफरेंशिएट करा किसको? dy बाई डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू x। इट विल बी रिटन एज d2y ओवर dx स्क्वायर लिखा जाएगा। और वो क्या होगा? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस sin x। बात समझ में आती है? ठीक है, अगर ये तुम्हारा y था, इसे हम क्या लिखते थे? y डैश। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को आप y डैश लिखते हो, f डैश x लिखते हो। उसी तरीके से आप d2y ओवर dx स्क्वायर को आप क्या लिखते हो बेटा? यू कैन राइट इट एज y डबल डैश लिख सकते हो। y के ऊपर दो डैश लगा दो। एक डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका, फंक्शन का। ठीक है, y एक फंक्शन रहा होगा, पहले डिफरेंशिएट करा y डैश आया, फिर डिफरेंशिएट करा y डबल डैश आया। और आपका क्या है? इसको आप f डबल डैश x भी लिख सकते हो। बात इतनी समझ में आती है? ठीक है, इसको आप इस तरीके से y1 लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो? y2 भी लिख सकते हो। इस तरीके से भी लिखा जाता है सर। बात समझ में आती है? फिलहाल हम सिंपली या तो ऐसे लिखेंगे या y डबल डैश, इन दो नोटेशंस का उपयोग कर रहे होंगे। क्लियर है जी? तो व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? अगर आपके पास कोई फंक्शन fx है, f डैश x निकाला तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्दर डिफरेंशिएट करा, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वी कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आती है जी? सिंपल है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? अगर आप देखो, आप लोगों ने यहाँ पढ़ रखा था, आपने पढ़ा था, अगर आपके पास डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस s होता है, अगर आप इस डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर s क्या है बेटा? आपका डिस्टेंस है, आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, मतलब आप डिस्टेंस का, s का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वेलोसिटी क्या आपका कैसे निकलती है? बाय फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी,
ये फिजिक्स वाले बच्चों ने देखा होगा इस चीज को। फिर फर्दर आप डिफरेंशिएट कर दो अगर वेलोसिटी को, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना ऑलरेडी, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा इसका एप्लीकेशन हम बोले तो आपका अगर कोई फंक्शन है उसका ग्राफ और अच्छे से अगर आपको जानना है बढ़िया तरीके से, तो भी ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड इसका हेल्प क्या होता है, अगर कोई भी प्राइस लेवल है, किसी भी चीज का प्राइस है, जनरल प्राइस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जनरल प्राइस है, आप अगर उसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हें क्या पता चलता है यार, इन्फ्लेशन पता चल जाता है। क्या पता चलता है, वो कितना महंगा हुआ है, वो कितना महंगा हुआ है, ठीक है। बट अगर आप उसी का क्या करते हो, जो वो इन्फ्लेशन था, वो जो आपका इन्फ्लेशन है, उसी को आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हें क्या मिलेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, किस रेट से आपकी महंगाई बढ़ रही है वो पता चल जाता है। बात समझ में आती है। तो ये इसके जनरल क्या है, आपके यूजेस हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, सेकंड डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोबारा से फंक्शन को, हमें एक नई चीज पता चल जाती है। क्लियर है बात। तो इस ये जो नोटेशंस है एक बार इनको लिख लो, आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम उसके बाद एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो कॉपी करेंगे जल्दी से। हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 35 से, ठीक है, और निकालना सीखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमारे पास एक सिंपल सा एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 10x। हमें क्या बोला गया है, फाइंड आउट करो d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपने करा जी इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू, इट विल बी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बेटा 3x स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x। आप इसे फिर डिफरेंशिएट करोगे बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकल आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे आगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट करो ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला, जब इसी को फिर डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर। तो ये आपका इसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलने वाला है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 2x, sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो sec x का डेरिवेटिव आपको पता है sec x 10x होता है, बट ये तो sec स्क्वायर x है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है। x स्क्वायर और sec x दो फंक्शन को मिला के sec स्क्वायर x बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ना sec स्क्वायर x का, इसको t मानो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, sec t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हुआ ना, sec x को आपने t माना तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, दैट इज t क्या था sec x, इट इज 2 sec x, ठीक है। फिर sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x 10x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब तो हमारा फाइनली d2y ओवर dx स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 3 2 जा 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। एग्जाम्पल 36 करते हैं बेटा, चलिए। तो एग्जाम्पल 36 में हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमें फाइंड आउट करना था d2y ओवर dx स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे निकालना था। यहाँ कुछ प्रूव करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं ओरिजिनल फंक्शन के साथ अगर ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं अपने इस फंक्शन का। तो ये y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको x के साथ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx मिलेगा जी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, फाइन। फिर हमें तो क्या चाहिए था भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, तो मैं फर्दर से क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यार क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये y डैश है तो ये क्या हो जाता है बेटा, इट इज कॉल्ड y डबल डैश। इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे y डबल डैश भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा,
माइनस का साइन एक्स प्लस, या माइनस साइन आप बाहर निकाल लो, माइनस बी इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर आप देखो आपको प्रूफ क्या करना था, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक चीज आप देखो इसको ना थोड़ा सा एनालाइज भी करो, ये एक्चुअल में क्या बोल रहा है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है क्या, ये प्लस वाई को अगर आप उधर ले जाओ तो ये बोल रहा है किसके बराबर है, माइनस वाई के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस वाई के बराबर है। तो आप यहाँ ध्यान दोगे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, ये वाला जो एक्सप्रेशन और जो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, देखो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है आपको। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये पूरा का पूरा वापस से वाई तो आ रहा है। तो आपने अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अंदर बचेगा a sin x प्लस b cos x। ये अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन है तो आप बोल सकते हो कि यार ये चीज क्या है, y है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या आपका y है। ऐसे इक्वेशंस आपको ना जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां पे भी काफी मिलते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए ध्यान से इन चीजों को देखना। और इवन इस एक्सरसाइज में भी आपको चीज मिलेगी कि वापस से आप डिफरेंशिएट करने लगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो, वापस से आपको पिछला वाला फंक्शन की फॉर्म मिल जाती है, y मिल जाता है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा सर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो अपना जो फाइनल आंसर आ गया, जो हमें प्रूव करना था वो हो गया, हमें कुछ अलग से यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी। तो d2y पॉइंट बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूव करना था, आ गया सर, हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए जी कॉपी करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल नंबर 37। ये भी कुछ पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें कुछ प्रूव करना है। देखो ये क्या गिवन है आपको, इसको अगर मैं इस भाषा में लिखूँ, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल्स टू 0 आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 3 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू e रेज टू द पावर 3x। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, बिकॉज मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है जी, तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा जी आपको, ये मिल जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, y डैश होता है। y डैश लिख ले, कोई दिक्कत, y डैश dy बाई dx होता है, मैंने लिख भी दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। d2y अपन बाई dx स्क्वायर क्या होता है, y डबल डैश होता है, dy बाई dx को y डैश लिखता है। ठीक है जी तो हमें ये चीज प्रूव, तो y डैश मेरे पास क्या आएगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा, फिर 2x का बाई चेन रूल, बिकॉज e की पावर x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, e की पावर 2x का के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। e की पावर x का डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे फॉर्मूला e की पावर x ही होता है। ठीक है जी, बट e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 2x फिर 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2 इंटू e रेज टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3। तो अगर मैं लिखूं y डैश तो y डैश होगा 3 2 जा 6 e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 2 जा 6 e रेज टू द पावर 3x। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, चलो फाइन। हमें क्या चाहिए था यार, हमें तो y डबल डैश चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो क्या होगा, y डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डबल डैश, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप फर्दर डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। अब इसको करेंगे, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर 2x इंटू 2, e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर 3x इंटू 3। तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 2 6 जा 12 e रेज टू द पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 e रेज टू द पावर 3x। ये वैल्यूज को हम यहाँ पे कर देते हैं, पुट कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये आपका क्या है, y डैश है और ये आपका y डबल डैश और y डैश, दिस इज योर y। ठीक, यहां पे आपने क्या ले लिया, देखें
LHS क्या, LHS ले लिया, LHS क्या था, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y। तो जी y डबल डैश की वैल्यू क्या है, 12 e रेज टू द पावर 2x प्लस 18 e रेज टू द पावर 2x माइनस 5 इंटू y डैश क्या बच्चे आपका 6 e रेज टू द पावर 2x प्लस 6 e रेज टू द पावर 3x है, प्लस 6 इंटू वाई, वाई क्या है आपका 3 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू e रेज टू द पावर 3x। सॉल्व करते हैं, 12 e रेज टू द पावर 2x प्लस 18 e रेज टू द पावर 2x माइनस 5 6 जा 30 e रेज टू द पावर 2x माइनस 30 e रेज टू द पावर 3x प्लस 18 e रेज टू द पावर 2x प्लस 12 e रेज टू द पावर 2x। ठीक है, 12, अच्छा e रेज टू द पावर जो 2x है, एक बार उसके कोफिशिएंट को हम देखते हैं। यहाँ पर है e रेज टू द पावर 2x, यहाँ 3 होगा आई गेस, सॉरी ये 3 है। ठीक है, इसको 12 और 18 कितना होता है 30, 12 और 18 कितना होता है 30, और यहाँ माइनस का 30 है, तो ये चीज कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 18 और 12 30 होता है, ये माइनस का 30, तो फाइनल आंसर मेरा 0 विच इज इक्वल टू RHS। किसके बराबर आ गया, अरे RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ लिख दो। क्लियर है बात, कॉपी करेंगे इसको। हमारी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल 38। इसे देखते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, फंक्शन गिवन है और हमें डिफरेंशिएट करना है और साथ साथ ये प्रूव करके लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। इसको और सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख देते हैं इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, वैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। भाई आपको वाई डबल डैश चाहिए तो सबसे पहले आप वाई डैश निकालोगे, फिर वाई डबल डैश निकालोगे, तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा 2 दफा आपको। ठीक है, तो हमने अगर भाई अपने फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोगों को ज्ञात होगा, तीसरी एक्सरसाइज में ही हमने पढ़ लिया था। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सिंपल एक नेगेटिव का साइन क्या है फर्क होता है। और टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं कॉट का बोलूँ तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल माइनस 1 साइन लग जाएगा। ये साइन और साइन इनवर्स x में और कॉस इनवर्स x में माइनस का फर्क है उनके डेरिवेटिव्स में, वैसे ही कॉट और टैन में भी होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा जी आपको यहाँ पर, ये मिलेगा आपको y डैश मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, जहां आपको जो चीज प्रूफ करनी है, यहाँ जो आपको चीज प्रूफ करनी है, यहाँ पे कहीं पे भी रूट का प्रयोग है क्या, अंडर रूट है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो जाएगा जी y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने करा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग कर दिया। अब आप ऐसा करो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर, या फिर हम इसका स्क्वायर नहीं करें, ये प्रोडक्ट रूल लगा के अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर। तो हमें जो चीज़ है क्या पता मिल ही जाए, क्यों, बिकॉज आप देखो ना यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है, देखिएगा आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहाँ पे सिंपली, तो आप सिंपली यहाँ पे करो डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव आप कर लेना, फिर इनटू वाई डैश स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस
आपको क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है और y डैश के होल स्क्वायर का क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव निकालना है। और बराबर किस, और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा आपका RHS में 0 हो जाएगा। अब आगे करते हैं स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो 1 का डेरिवेटिव 0 है तो यहाँ बचेगा माइनस 2x। क्या बचेगा बच्चे आपका, माइनस 2x। तो इट विल बी माइनस का 2x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है जी। देन यहाँ पे क्या होगा जी, देखो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई डैश स्क्वायर है ना, हमने वाई डैश का स्क्वायर का आप क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इसको वाई डैश को थोड़ी देर के लिए टी मान लो। क्या मान लो, टी। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है। तो वाई डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 वाई डैश होगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है ना, तुमने इसको माना। फिर वाई डैश का डेरिवेटिव करोगे, वाई डैश का डेरिवेटिव करने पे क्या मिलता है, अगर ये वाई डैश होता था समथिंग, इसका डेरिवेटिव करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, वाई डबल डैश ही तो मिलता था। अगर आप y को डिफरेंशिएट करोगे वाई डैश मिलेगा, वाई डैश को डिफरेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x तो वाई डबल डैश मिल जाएगा इनटू वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। आप देखो बेटा यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 और एक वाई डैश कॉमन ले सकते हो इस पूरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो आपने 2 और वाई डैश कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस का वाई डैश x इंटू वाई डैश, माइनस का x इंटू वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। इसको 0 के चरणों में भेज दोगे तो 0 के चरण में जो जाता है वो 0 में बदल जाता है। ठीक है, इसको माइनस को इधर, इसको इधर कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे चलो इसको। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हमारा पहला जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वी हैव टू फाइंड आउट क्या, d2y ओवर dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। बट उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करा तो क्या हो जाएगा जी, dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव केवल 3 और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना इसका, तो आप अगेन क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव बच्चे 2 ही रहेगा और 3 का डेरिवेटिव 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये। तो आप देखो यहाँ पर आपका ना मे बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इट हैव एक्स स्क्वायर, इट इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम वेरिएबल, इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। तो आपने निकाल के देखा तो ये क्या है, इट इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, इसमें एक्स है ही नहीं। क्लियर है बात। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये और सिंपल है, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 20 है। तो dy बाई डी आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा जी, dy बाई dx आपका हो जाएगा 20x रेज टू द पावर 19। फिर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिल जाएगा जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 19 इंटू एक्स रेज टू द पावर 18। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है, d2y dx स्क्वायर 19 टू जा 36, 360 x रेज टू द पावर 18। तो दिस इज द फाइनल आंसर। फाइन, कॉपी कर लेंगे दोनों को। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यार। ठीक है, 4, 5 भी कर लेंगे साथ साथ जल्दी से। सिंपल से सवाल है, y इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉस एक्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है यार, आपको फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको y गिवन है, आपको y डबल डैश निकालना। ठीक है जी, तो देखो आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिला यार आपको, तो मिल गया y डैश, कितना मिलेगा, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, चलो लिखेंगे x डैश डॉट कॉस एक्स प्लस x डॉट कॉस एक्स का
डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा y डैश हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो cos x प्लस x एज इट इज रहेगा माइनस का sin x, माइनस का sin x आ जाएगा। फाइन, हम अब फिर से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो y डैश किसके बराबर हो जाएगा, y डबल डैश cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं माइनस साइन कॉमन माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ, x sin x में वापस से क्या लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा x sin x का, तो क्या हो जाएगा जी, x का डेरिवेटिव इनटू sin x प्लस x एज इट इज और sin x का डेरिवेटिव, तो y डबल डैश sin x माइनस sin x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन बाहर ही रखते हैं अभी थोड़ा सा, या फिर माइनस साइन भी अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो भाई sin x का डेरिवेटिव क्या, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये माइनस sin x हो जाएगा जी, माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो ये x cos x हो जाएगा, तो sin x और sin x कितना हो जाएगा जी आपका, माइनस का 2 sin x। अगर आप ध्यान से देखो x cos x किसके बराबर था, y का, तो मैं इसको माइनस y लिख देता हूँ, तो y डबल डैश मेरा क्या आ रहा है, माइनस 2 sin x माइनस y आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको मैच करोगे पीछे से, जल्दी बताओ, देख के यही है एग्जैक्टली। चलो फिर अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है, हमें y इक्वल्स टू क्या गिवन है बेटा, log x है, ये और ज़्यादा सिंपल है, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बेटा हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, अगेन डिफरेंशिएट करोगे बिकॉज आपको d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x करने पे आपको क्या मिलेगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, और मैंने आपसे कहा था 1/x का डेरिवेटिव लर्न कर लीजिए, इट इज माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ठीक है, आई टोल्ड यू गाइस कि भाई 1/x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है इट इज माइनस n/x n प्लस 1 होता है। ठीक है जी, तो ये इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको बताया गया था। अच्छा, अब यहां पर आते हैं हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, तो y इक्वल्स टू क्या है बेटा हमारा, x क्यूब log x है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, आप पहले x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे और log x से मल्टीप्लाई कर दोगे यार। ठीक है, फिर प्लस आप x क्यूब को एज इट इज, फिर log x का आप डेरिवेटिव करके दिखाओगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर log x आ गया, प्लस x क्यूब log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसे कैंसिल आउट करोगे तो dy बाई डी एक्स आपके पास प्यारा सा कितना आएगा, 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। आप फर्दर इस फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो आपके पास अब आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर, बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, तो 3 को तो बाहर ले लेते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू log x प्लस x स्क्वायर एज इट इज log x का डेरिवेटिव, और इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे वैल्यूज हम रखते हैं d स्क्वायर y dx स्क्वायर, सॉरी d2y ओवर dx स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी 3 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x log x प्लस x स्क्वायर log x का डेरिवेटिव 1/x होता है बच्चे, इससे कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा d2y ओवर dx स्क्वायर क्या आ रहा है, 3 2 जा 6x log x प्लस 3x प्लस 2x, वाह, तो ये ऐड हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा 6x log x प्लस 5x, ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपका जो y डबल डैश आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, अगर मैं साइड में लिख दूँ यहाँ पे इसको, इट इज 6x log x प्लस 5x। चलिए कॉपी करेंगे तीनों को। फिफ्थ क्वेश्चन में ना आपका यहाँ पर x को कॉमन लिया गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 log x प्लस 5 है फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x sin 5x, इसको जी हमें डिफरेंशिएट करना है 2 दफ़ा, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं हम पहली दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या मिला हमें, वाई डैश मिलेगा जी, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल अगेन, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकाले आ जाएगा और उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा साइन 5x से, प्लस फिर ई की पावर एक्स का एज इट है साइन 5x का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। बेटा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन 5x प्लस साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी cos 5x, फिर 5x का डेरिवेटिव 5 होगा। बात इतनी समझ में आ रही है आपको, साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x, फिर 5x का डेरिवेटिव 5। क्लियर है। अब यहां पर देखो इन टाइप के सवालों में क्या चीज आती है, जहां पर e की पावर x आता है तो वो ये चीज करता ही करता है मोस्टली अपने फंक्शंस में। ये देखो ये चीज क्या आपको ऊपर वाली चीज y के बराबर दिख रही है, दिख रही है ना, तो आप यहीं पे इसको y लिख दो वापस से, आपका थोड़ा काम बच जाएगा, वापस से इसको डिफरेंशिएट नहीं करो। क्लियर है, ध्यान समझो इस चीज को कि यार यहाँ पर ये जो चीज है e की पावर x 5 sin x, ये क्या है y है ना, तो उसको y लिख दो वापस से, लिख दिया, प्लस e की पावर ये 5 बाहर ले आओ, 5 सबसे पहले ले आओ, प्लस 5 इंटू ई की पावर x cos 5x। अब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा जी, आपको y डैश का डेरिवेटिव तो y डबल डैश हो जाएगा, y का डेरिवेटिव y डैश। देखो सिंपल हो गया ना, वरना आपको वापस से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, वो लगाना नहीं, सीधा केवल आपको y डैश लिखना है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो 5 इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे cos 5x से, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, प्लस ई की पावर x एज इट इज cos 5x का आप लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश प्लस 5 इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव, वापस से वो ई की पावर x cos 5x, यहाँ पर cos 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी माइनस का, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस का साइन 5x होगा ना, फिर 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अच्छा ये 5 से अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश प्लस 5 ई की पावर x cos 5x माइनस 25। अच्छा e की पावर x 5 sin x किसके बराबर है, इट इज इक्वलेंट टू y, किसके बराबर है यार, ये चीज y है ना, ध्यान से देखो ये चीज क्या है आपकी, y तो है, तो ये 5 इंटू 5 25 y हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। अच्छा आपका क्या आंसर बिना कॉस की टर्म्स में, पीछे एक बार चेक करो उसमें cos 5y है या नहीं है, कॉस वाली और साइन वाली टर्म्स है, या मैं ही कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई कर चुका हूं इसको। हाँ कॉस भी है साइन भी है, सब है। वाई डैश इन सब की वैल्यू डाली है। चलो मैं एक बार ना आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से आंसर्स को हम वापस उसी फॉर्म में ले आएंगे। देखो इवन आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, ये चीज दिख रही है आपको, 5 इंटू ई की पावर एक्स कॉस 5 क्या है, y कहां से आ गया, x होगा ना, तो ये जो चीज है ध्यान से देखो, यहां वाली इक्वेशन, ये जो आपको, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लो, ये अगर सेकंड है ना, यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, y डैश माइनस वाई लिख सकते हो इस चीज को। अगर आपका a इक्वल्स टू बी प्लस सी है तो c को आप क्या लिख सकते हो, ये b इधर चला जाएगा, a माइनस बी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो वैसे इस टर्म को क्या लिख सकते हो, y डैश माइनस वाई लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, y डैश माइनस वाई, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश प्लस 5, सॉरी 5 तो था ही ना, यहाँ पे था ऑलरेडी, तो आप इसको लिख सकते हो y डैश माइनस वाई माइनस 25y। तो फाइनली ये चीज कैसी किसके बराबर आ जाएगी, y डबल डैश इज इक्वल्स टू 2y डैश माइनस का 26y। क्लियर है। मान लो आपके क्वेश्चन में यही आपको प्रूफ करने को बोलता है, टू प्रूफ, ये गिवन होता और ये प्रूफ करने को बोलता, तो ये इस तरीके से आता। बात क्लियर हो रही है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ यार, y डैश की वैल्यू और y की वैल्यू डाल दो, y डैश की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू एक बार पुट करते हैं जरा, इसके बाद ही, तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू वाई डैश कितना है यार आपका, इट इज दिस पूरा का पूरा, ये है ये था e की पावर x
साइन 5x प्लस ई की पावर एक्स 5 cos 5x। फिर आगे क्या है, माइनस का 26 वाई, 26 वाई, वाई कितना है जी आपका, ई की पावर एक्स साइन 5x। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो वाई डबल डैश कितना आ रहा है आपका, 2 ई की पावर एक्स साइन 5x प्लस 10 ई की पावर एक्स कॉस 5x माइनस 26 ई रेज टू द पावर एक्स साइन 5x। ये चीज़ और ये चीज़ सॉल्व होगी कुछ, तो ये 10 ई की पावर एक्स कॉस 5x माइनस 24 ई की पावर एक्स साइन 5x। तो आंसर आपका क्या है, कॉमन लिया ई की पावर एक्स को और 2 भी कॉमन लिया क्या, 2 ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 5 cos 5x माइनस 12, ये आंसर है। हाँ, तो फिर आपने क्या करना है, देखो ध्यान सुनो, आप लोग क्या करना, मैंने तो आपको एक नई चीज यहाँ पे बता दी, आप लोग क्या कर सकते हो, ये y डैश आया था, इसी के बाद आपने इसी स्टेप के बाद क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, y डबल डैश निकाल लेना है। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, इसको तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। आप क्या करिएगा, देखो ये था आपका y डैश, कितना था y डैश, e की पावर x साइन 5x प्लस e की पावर x 5ex cos 5x। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं यार, y डबल डैश क्या होगा, y डबल डैश हो जाएगा, अब इस पे लगेगा आपको प्रोडक्ट रूल, लगेगा प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इट विल बिकम e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x फिर साइन 5x लिखेंगे प्लस फिर e की पावर x को एज इट इज लिखते हैं और साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 5x इंटू 5 प्लस यहाँ पे भी आपका क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये हो जाएगा 5 इंटू ई की पावर x, ओके एक हाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा e की पावर x इंटू cos 5x प्लस 5 e की पावर x, अब cos 5x का डेरिवेटिव माइनस का साइन 5x अपॉन सॉरी इंटू 5 इंटू 5, फाइन। तो y डबल डैश क्या हो जाएगा जी, e की पावर x साइन 5x है यहाँ पे और ये 5 5 से 25 है, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका माइनस का, और यहाँ पे 5 e की पावर x cos 5x है, ये 5 है तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा जी 10 e की पावर x cos 5x माइनस का 24 e की पावर x साइन 5x। आप इसमें से क्या कॉमन लेना बेटा, 2 e की पावर x कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 5 cos 5x माइनस का 12 साइन 5x। आप क्या करेगा, इसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप को कर लीजिएगा फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज आपको ये लिखना है, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो कि हम इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड इसके, ठीक है। ये होगा जब मुझे केवल अपना जो आंसर है उसमें e की पावर x साइन 5x नहीं चाहिए, तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे इस टर्म में लिख दिया, ठीक है। या आपको प्रूफ करने को बोलेगा, वैसे आ तो रहा है, इसमें y की जगह हम रखेंगे, बट आपको ये y डैश की टर्म में पूरा आंसर मिल रहा है, या 2 प्रूफ करने को बोलेगा तो इस तरीके से करना है, तो उसे भी उतार लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए कॉपी करिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बाय।